हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तक बता दिया था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल, फिर उसके बाद हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जो बैलेंस शीट में हमें न्यू डाटा रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने थर्ड चैप्टर जब पढ़ा होगा, इससे पिछला चैप्टर प्रीवियस, उसमें आपने सीखा होगा बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ, और इधर क्या लिखेंगे वो बता देता हूँ, फिर इससे क्या करेंगे। तो देखिए, इधर आता है असेट्स, इधर भी आप लिखेंगे बाय असेट्स। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे दोनों साइड असेट्स तो नहीं आनी चाहिए। टू लायबिलिटी, इधर भी मैं लिखूंगा बाय लायबिलिटीज। ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, अगर असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब बढ़ रही है, तो आपको इधर लिख देना है। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आपको इधर लिख देना। असेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीज ब्रैकेट में इंक्रीज्ड, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्रीज्ड, और यहाँ पे भी आपको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ यहाँ पे इंक्रीज्ड, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्रीज्ड। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज, अभी यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, जो बढ़ा है अमाउंट, जो कम हुआ है वो, या फिर जो रिवाइज्ड जो नया अमाउंट है वो। याद रखना, जो इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट होगा वो लिखा जाएगा। मान लो आपके पास स्टॉक पहले था 30,000 का, अब वो हो गया 32,000, 32,000। इनके बीच में जो डिफरेंस आया 2,000 का, वो 2,000 आएगा यहाँ पर। ठीक है, वो 2,000 आएगा, ना कि 32,000। और जो 32,000 है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ऐसे आपको करना है। इसी तरह लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, मान लो कोई क्रेडिटर था 10,000 का था, 8,000 हो गया, 2,000 रुपये जो कम हुए वो लिखने हैं यहाँ पे। इसी तरीके से असेट्स अगर डिक्रीज हो रही है कोई, मान लो ये 32,000 पहले होता, 30,000 बाद में होता, तो 2,000 डिक्रीज करके यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स आएंगी। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करके लिख देनी पड़ेगी। अगर कोई असेट्स है अनरिकॉर्डेड तो वो भी यहाँ पे अनरिकॉर्डेड असेट्स लिखनी पड़ेगी, अनरिकॉर्डेड असेट्स। ठीक है, वो यहाँ पे जब रिकॉर्ड कर दोगे आप, रिकॉर्ड करने के बाद इनको जब हम टोटल करेंगे, यहाँ से इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करके उसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन करते थे वही। और ये जो बटेगा ये सिर्फ A और B में ही बटेगा, क्योंकि वो C तो नया पार्टनर है, इसलिए यहाँ पे C को नहीं देंगे। अच्छा, ये तो हो गई आपकी क्या, यहाँ पर रिकॉर्डिंग, इसको रिकॉर्ड कर लिया हमने। कभी कभी क्या होता है, इनकी जनरल एंट्री पूछ लेते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी, अगर कोई एसेट्स बढ़ रही है तो क्या लिखेंगे आप, असेट्स जो भी बढ़ रही है उसका नाम, जैसे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अगर कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। इसी तरह लायबिलिटी अगर कोई कम हो रही है, क्रेडिटर कम हो रहा है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर कोई लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इनकी जर्नल एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये सब जब बना लिए तो उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए।
यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बाय बैलेंस BD लिखना पड़ेगा, इन दोनों का अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट आ गया। अब इधर से आप लिख सकते हैं बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे भाई साहब? रीवैल्यूएशन में अगर जो प्रॉफिट आया वो लिख देंगे। अच्छा अगर लॉस आया होता तो यहाँ पे लिखते हैं टू रीवैल्यूएशन, और यहाँ पे इन दोनों में ट्रांसफर होता अगर यहाँ पे लॉस आता तो, ठीक है ना, लॉस, तो लॉस इधर आ जाता। अब वहाँ पे प्रॉफिट ये सब बांट दिया। हो सकता है कोई पार्टनर, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा कि पार्टनर टुक ओवर दिस असेट्स, अगर कोई असेट्स लेके जा रहा है पार्टनर, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर असेट्स लेके जा रहा है तो यहाँ पे टू, जो भी पार्टनर होगा, जैसे कोई असेट्स ले लिया उसने, तो यहाँ पे टुक ओवर लिख देना, टुक ओवर फर्नीचर कोई, तो मान लो ए ने ले लिया तो ए ने टुक ओवर कर लिया तो ए के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे अब टुक ओवर असेट्स है, तो कोई असेट्स मान लो ज़्यादा की थी और ये कम में ले जा रहा है, तो लॉस होगा ना, तो लॉस होगा मतलब कम, तो इधर लिखना पड़ेगा असेट्स कम हो रही है, ठीक है। अगर ज़्यादा में ले जा रहा तो इधर लिखना पड़ेगा, ये प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व इन दोनों में बटेगा, जो पुराने पार्टनर होते हैं, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी इनमें ही बटेगा, दोनों में ही। अब यहाँ पे देखो असेट साइड में आपको गुडविल अगर दे रखी हो तो राइट ऑफ करनी पड़ती है, याद रखना, और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बैलेंस दे रखा है तो वो भी इधर लिखना पड़ेगा। और अगर असेट साइड ना, लायबिलिटी साइड की अगर बात करूँ, जनरल रिजर्व यहाँ पे दिखाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो भी रिजर्व होगा वो यहाँ पे दिखाएंगे बिना क्लेम वाला, और अगर IT वो भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR वो भी यहाँ पे दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, यहाँ पे C का तो कुछ आया नहीं, आएगा ना भाई, अगर वो क्या लेके आएगा, कैश या बैंक, क्या लेके आएगा, कैश या बैंक में अपना कैपिटल का पैसा लेके आएगा, तो यहाँ पे दिखा देंगे। अब ये कभी क्या लाता है, एक तो PFG का मतलब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेते हैं, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेते हैं। तो इधर का तो केस इतना हो गया। फिर इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा 2, अगर आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है तो वो राइट ऑफ कर देना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो राइट ऑफ कर देंगे, कोई गुडविल दे रखी है तो वो राइट ऑफ कर देंगे, और ये इन दोनों में ही बटेगा, तीसरे से कोई मतलब नहीं है। और क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीजें लिखने के बाद PFG, अब ये विड्रॉ कर सकते हैं अपनी गुडविल, तो गुडविल जब विड्रॉ करेंगे तो कैश या बैंक करके करेंगे, यहाँ पे कैश या बैंक करके विड्रॉ करेंगे, ठीक है, कैश या बैंक करके विड्रॉ करेंगे, तो ये कैश या बैंक करके विड्रॉ करेंगे। अब इनका जब इनका बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस CD आ जाएगा, ये और ये तीनों का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है इनका बैलेंस नेगेटिव भी आए तो यहाँ पर भी आप लिखना, फिर यहाँ पर भी आ सकता है बैलेंस CD, यहाँ पर भी आ सकता है, इनका भी बैलेंस। तो ये जो बैलेंस CD आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, अगर इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उनमें रिकॉर्ड करनी है। अगर आप इनकी जर्नल एंट्री की बात की जाए तो जर्नल एंट्री मैंने ऊपर भी तो बता दी है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन पे ये भी बता दिए। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A is capital, B is capital, इसके जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A is capital, B is capital, WCR अकाउंट डेबिट टू A is capital, B is capital, इस तरीके से आपको करना है। तो ये मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया, अब इसके बेस पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले मैं आपको गुडविल के क्वेश्चन कराऊंगा, गुडविल के सारे केसेस मैंने आपको जनरल एंट्री अगर बता दी थी तो उसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।